जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। जो भाई 2024 वाले बैच में फौजी बन गए हैं उनको ढेर सारी बधाई हो, और जो फौजी नहीं बने हैं लाडले, उनके साथ हम हैं, फिर से तैयारी करेंगे और फिर हम 2025 में फौजी बन के दिखाएंगे। अभी कुछ यारों का रिजल्ट बाकी है, तो लाडले उनका रिजल्ट का भी इंतजार है। उनका रिजल्ट भी धीरे धीरे आ जाएगा। कुछ भाइयों का फिजिकल बाकी है, लेकिन उनका फिजिकल भी हो जाएगा, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। उनको एडवांस में बधाई हो। क्लियर है? बोलोगे? यस सर। लेकिन आज मैं ये बताना जा रहा हूं कि आर्मी की जब भर्ती आएगी ना, उसमें एज फैक्टर क्या रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ लाडले क्या करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि हम तो बाहर हो गए, हम तो क्या हो गए, एज से बाहर हो गए। तो ये गलती नहीं करना है कि यदि आपको यदि मैं बता रहा हूं एज, यदि उस एज से आप आगे पीछे हो तो लाडले आप अलग भर्ती की तैयारी कर ले, क्योंकि इस टाइम में एसएससी जीडी की बड़ी भर्ती आई हुई है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आर्मी में अब की बार आयु की गणना क्या रहेगी, किस डेट से किस ईयर से कब तक क्या रहेगी, देखना ना भूले। देखिए आराम से। आप बोलोगे कि सर सबसे पहले देखो, आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी टेक्निकल और कलर के, इनकी जो एज की गणना होगी ना, वो फॉर्म आपकी बाहर भर सकता है कब से, 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2004 से लेकर वो 1 अप्रैल 2008 तक का फॉर्म भर सकता है। अब कुछ भाई बोलेंगे कि सर 2 अप्रैल वाला नहीं भर सकता। नहीं, 2 अप्रैल वाला नहीं भर सकता, 1 अप्रैल 2008 तक का ही भर सकता है। 1 अक्टूबर से पहले सर एक दिन हो तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकता है। यदि 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक ये दोनों डेटें शामिल रहती हैं, इनके अलावा यदि इनसे पीछे है या इनसे आगे है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है? और जो भाई ओरेज हो गए ना, वो टाइम पे ही एसएससी जीडी में लग जाओ, क्योंकि ये बड़ा मौका हाथ से चला जाएगा ना, तो लाडले वक्त वापस नहीं आता है। इसके बाद में एनए की बात करें, ये परमानेंट भर्ती है लाडले। एनए है ना, परमानेंट भर्ती है। इसकी होती है 1 अक्टूबर 2002 से 1 अक्टूबर 2008 तक होती है लाडले। ये आर्मी नर्सिंग की होती है। अब मेन बात ये होती है कि सर कुछ भाई बोलेंगे सर हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कितने क्वेश्चनों का टारगेट रखना चाहिए, जिससे हमें लास्ट तक ये ना देखना पड़े कि डर ना रहे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 2025 वालों को टारगेट ये लेके चलना पड़ेगा, कौन सा, कि टारगेट आपको 40 प्लस क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा। यदि आपके 40 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो फिर हमें लास्ट तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम फिजिकल की भी फिर धुआं धुआं उड़ाएंगे लाडले। लेकिन ये 40 प्लस है ना, ये हम स्कोर करेंगे कैसे सर? ठीक है, पास तो आप 30 पे ही हो जाओगे, पास तो आप 28 पर ही हो जाओगे, ऐसा नहीं है पास नहीं हो जाओगे, लेकिन फिर दिक्कत करती है वो चीज किसमें, फाइनल मेरिट में दिक्कत करती है। तो इसलिए हम पहले टारगेट करके चलेंगे कि हम 40 प्लस लेकर आएंगे, फिर फिजिकल में हम ताबड़तोड़ मचाएंगे, और ताबड़तोड़ मचा कर और फिर हम हमारा सिलेक्शन पक्का करेंगे। और जो 28-30 पे पास होता है ना, उसके हमेशा एक डर रहता है कि मैं क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, मैंने फिजिकल भी शोका किया है, ये है वो है। लेकिन लाडले हमें टेंशन से, तनाव से मुक्त रहना है, तो आपकी बार 40 प्लस ठोकना है। इसके बाद में अपन बात करें कि सर ये हम पढ़े कहां से, आपको पता है आर्मी स्टडी ऐप है। आर्मी स्टडी ऐप पर भी हाल ही में नए बैचेज चालू हुए हैं, वहां पे आप अपना बैच परचेज करके बढ़िया धांसू तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स वहां पे मैं ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन ना करे लाडले। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। तो जो भाई नए हैं वो आर्मी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिनको पता है वो वहां से तैयारी पहले से कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आज का वीडियो का पर्पस था ना लाडले, वो आयु की गणना था, क्योंकि बार बार मेरे पास यही कॉल आ रहा था कि सर आयु की गणना के बारे में एक वीडियो बना दो, ये आपकी आयु की गणना है। ठीक है लाडले, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा।